अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना, है तो वह काफ़ी चीज़ें इसमें हो रही है, लेकिन मैं कोई बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपना मेन मोटिव की तरफ आऊँगी कि आज मुझे आप लोगों के साथ क्या बात करनी है, क्या शेयर करना है। खैर, आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आप लोगों को अल्लाह पाक की तरफ से जो मुझे में मौज़े मेरे साथ हुए ना, उन कुछ सालों के अंदर अल्लाह पाक ने मेरी वक्त की काया पलटी में आप लोगों के साथ वो अपनी जर्नी और साथ साथ किस तरीके से हुआ ना, वो भी मैं बताऊंगी। अच्छा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुआ है अल्लाह पाक के कलाम से, ठीक है ना। कहते हैं ना कि मांगो तो सिर्फ अपने रब से मांगो, दुनिया वालों से कुछ ना मांगो। जब वो उस रब से मांगते हैं ना, तो वो यूँ नवाजता है, बस आपको कामिल भरोसा रखना है, ठीक है ना। लेट ज़रूर होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी सोच से अगर वो लेट भी हो रहा है ना, तो वो आपकी सोच से अच्छा और आपकी सोच से पहले हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह पाक ने मेरे रास्ते खोले यहाँ के लिए, तो आज अगर मैं इस पॉइंट पे 2024 में बैठ के सोचती हूँ कि देखो, आज के वक्त में लोग इतना पाकिस्तान में हालात से इसके उससे परेशान होकर भाग रहे, मेरे रब ने तो मुझे 2020 में ही काम बना दिया था। उसको ज़्यादा पता था कि आज से कुछ हालात बेहतर होंगे, फिर लोग परेशान होंगे, फिर इसके बाद भागेंगे। तो ये बंदी चाह रही है, तो मैं इसको पहले ही रास्ते बना दूँ। जबकि 2020 वालों को क्या पता था कि 2024 में क्या होने वाला है। लेकिन कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा देता है। बस आप अल्लाह पाक से मांगो, और अगर जब वो लेट कर रहा है ना, तो आप ना उम्मीद ना हो, बस अल्लाह पाक से मांगते रहो, अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करो। कहते ना, आप अल्लाह पाक को कहो कि अल्लाह पाक, मेरा तो तेरे सिवा कोई है ही नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं बेबस हूँ, मुझे अल्लाह पाक तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। अल्लाह पाक मेरे साथ दो, मेरा वक्त बदल दो, मेरे लिए आसानियाँ कर दो। फिर देखो अल्लाह पाक क्यों नहीं करेगा। आप कहते हैं ना, आप इंसान के आगे गिर गिराते हो तो वो 4 दफ़ा के बाद सुनता है, तो मेरा रब तो फिर वो ऐसे ही सुन लेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, दुनिया वालों से ना मांगे। खैर, मैं जो वज़ीफ़ा पढ़ रही थी ना, जो मेरे काम रुके हुए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेरे वीज़ाज़ के लिए, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ोगे, तो अल्लाह पाक ने चाहा और उसमें बेहतरी होगी, तो अल्लाह पाक आपके लिए उससे भी बेहतरीन नवाजेगा जो आप लोग सोच रहे हो। खैर, इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि ये जो मैं वज़ीफ़ा शेयर कर रही हूँ, आप लोग आगे भी शेयर करो, क्योंकि हर किसी के दिल में कोई ना कोई मुराद फंसी हुई होती है, ठीक है ना। इंसान है, इंसान नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा, कौन दूसरी मखलूक तो मांगने से रहा। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, ताकि आपकी फैमिलीज़ में कोई भी बहन, भाई, भाभी, XYZ फ्रेंड, किसी की भी दिल की मुराद फंसी हुई है, वो ये वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू करे, अल्लाह पाक से मांगना शुरू करे, अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान करना शुरू करे, उन सब की मुरादें पूरी हो जाए। खैर, ये सब बातें तो मेरी चलती रहेगी। एक और मुझे बात आप लोगों को करनी थी, वो ये थी कि मुझे कल एक लेडी का कमेंट आया था, मुझे उनका यूज़र नेम नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो मेरी जो फैमिली को, मेरी जर्नी को ज्वाइन करने का, मुझे सब्सक्राइब करने का, और साथ ये कि मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हो सके लोगों के लिए भलाई थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं गुनहगार बंदी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़बान के 2 लफ्ज़ से किसी के दिल को सुकून मिलता है ना, तो ये भी मेरे लिए बहुत, मैंने एक अच्छा काम कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आगे भी इंशाल्लाह बहुत बहुत आप लोगों के लिए जो मुझसे अच्छा हो सकेगा ना, वो मैं ज़रूर करूँगी। बस साथ में आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना है, जॉइन करना है, और मुझे बहुत सारी आगे ऐसी वीडियोज़ भी बतानी है, जिसमें आप लोग अपने लिए कोई अच्छा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हो। आप थोड़ा सा अपने लिए अर्निंग, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, या दूसरे कुछ भी होगा, वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर आगे करती रहूँगी फर्दर वीडियोज़ में। अच्छा जी, जो वज़ीफ़ा है ना, वो पहले मैं उस तरफ आ जाती हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी। अच्छा, वज़ीफ़ा जो मैं ये कर रही थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत लेट हो गए, मेरे हस्बैंड तो वहाँ पहुँच गए, लेकिन अब इसके बाद मेरा और मेरे बेटे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। डॉक्यूमेंट्स बहुत रुक रहे थे, और लोगों का था कि सबको एक टॉर्चर पॉइंट मिल गया था कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि और पता है, एक वक्त होता है कि आप खुद वैसे ही परेशान हो, और फिर आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको वही एक सवाल पॉइंट करें, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अब क्या करूं। लोगों की सुन के भी और इंसान टॉर्चर हो जाता है। अच्छा, तो उस वक्त मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं वैसे ही अंदर परेशान चल रही थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे थे। 7-7 8-8 महीने डॉक्यूमेंट्स बनने में लगे, फिर वीज़ाज़ बनने में इतने लगने में तो बहुत टेंशन थी। ऊपर से जो आपके टॉक्सिक माहौल हो जाता है, जब आपसे लोग एक ही पिन आउट कर रहे होते, पॉइंट आउट पूछ रहे होते, तब भी आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। खैर, मेरे साथ भी ये हो रहा था। फिर मैं उस दौरान मुझे एक वज़ीफ़ा मिला था। कहाँ से मिला था वो मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगी, लेकिन वो आप कहाँ से मिला वो छोड़ दें, लेकिन जो मिला है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो ये था कि आप लोगों को इशा की नमाज़ पढ़नी है, और इशा की नमाज़ के बाद आपको मुसल्ले पे ही बैठ के आपको
पढ़ना है वजीफ़ा। वजीफ़ा यूँ पढ़ना था कि आपको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11-11 दफ़ा या 3-3 दफ़ा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ताकि आप जल्दी पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो बस, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह पाक के साथ है। तो पढ़ना यूँ था कि 3 या दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो और फिर सेंटर में आपको पढ़ना है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सही है ना। तो ये जो तीसरा कलमा है वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है आपको। 3 तस्बीह मीन्स 300 दाने पढ़ने हैं, 100 वाली 3 तस्बीह पढ़नी है अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और इसके बाद देखने कि अल्लाह पाक आपके यूँ काम बनाएगा, क्योंकि सुबहानल्लाह में तो अल्लाह पाक की हम तारीफ़ बयान कर रहे हैं। जब अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह देगा ही ना। और सच बताऊँ, अल्लाह पाक नवाजता भी है। बस कहने की बात है कि अल्लाह पाक से हम मांगे, उसको खुश करें और खूब मांगो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ऐसे और बहुत सी वीडियोस शेयर करूँगी और बहुत से ऐसे अपनी लाइफ़ की जर्नी, अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इसके लिए आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना होगा और हो सके तो आगे शेयर करें, सदका जारिया बन सके। आप अगर किसी के लिए, उसके लिए दिल की राहत बन सके ना, तो ये भी आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आज के वक्त में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।